Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बार फिर ड्रग्स का मामला छाया हुआ है। कॉमेडियन भारती सिंह को एनसीबी ने गांजा लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि भारती के पति और राइटर हर्ष लेमचिया भी गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी तरफ आज भारती सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है। बताया जा रहा है कि इन जोड़ी ने एनसीबी के अधिकारियों संग पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात को कबूल किया है। आज 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर झारखंड विधानसभा के नए भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अन्य मंत्री, विधायक, रांची के उपायुक्त, रांची SP और अन्य अधिकारी भी मौजूद है। बता दें कि झारखंड विधानसभा की स्थापना दिवस का आज 20वीं वर्षगांठ है। इस कार्यक्रम में 2020 के लिए बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक चुने गए। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक नलिन सोरेन को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 2020 में मैट्रिक और इंटर में अव्वल आने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के अलावा कई प्रमुख लोगों ने संबोधित किया। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट के पास हीरो टेलर नामक दुकान ने आज सुबह दुकान में आग लग गई, जिसमें दुकान में रखे कई सामान और कपड़े जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह दुकान में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। घटना संबंध में दुकान संचालक ने बताया कि जब उसने सुबह दुकान खोला तो देखा कि सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सामान बाहर निकाला, तब तक लगभग 2 से 3 लाख का सामान जलकर राख हो चुका था। घटना की सूचना पाकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तो जला हुआ पाए है ना, बस बुताने की कोशिश किए जो मतलब तब तो माल तो कुछ बचा ही नहीं, धुआं बुत गया है। 3-4 लाख तो हो जाए। तो जला हुआ पाए है ना, बस बुताने की कोशिश किए जो मतलब तब तो माल तो कुछ बचा ही नहीं, धुआं बुत गया है। 3-4 लाख तो हो जाए। तो जला हुआ पाए। धनबाद में आस्था के साथ गौपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर गायों की पूजा की गई। बस्ता कोला गौशाला की ओर से इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। सुबह से ही गौशाला में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है। इस मौके पर गायों को विशेष तौर पर गुड़ और चना खिलाया गया। गाय को श्रृंगार किया गया। इसके अलावा मटकुरिया और कतरास गौशाला में भी गौपाष्टमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गायों की पूजा की गई। हम आपको बताएं कि गौपाष्टमी पर इन सभी गौशाला में हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता रहा है, पर कोरोना के लेकर इस वर्ष मेला नहीं लगाया गया। छठ के अवकाश के बावजूद झारखंड में 2 दिनों में 27,631 लोगों की जांच की गई और 1.5
प्रतिशत यानी 360 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 522 लोग स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब तक 945 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,07,332 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 1,03,957 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 2,430 है। गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर SL लाल की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है। मौत के बाद कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग 100 लोग उनके संपर्क में आए हैं। इससे सरकारी अस्पताल सहित निजी अस्पताल भी है। डॉक्टर लाल अपने घर में मृत पाए गए थे। बताया जाता है कि वह लगातार कमजोरी की शिकायत कर रहे थे। मूल रूप से पटना के रहने वाले डॉक्टर लाल के शव को कोरोना की गाइडलाइन के तहत स्वजनों को सौंपा गया। शव लेकर परिजन देर रात पटना पहुंच गए थे। वह कतरास में अकेले रह रहे थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और
5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजसु छात्र संघ के बैनर तले पीके राय कॉलेज में पीजी की पढ़ाई फिर से शुरू कराने की मांग को लेकर जन आवेदन संग्रह अभियान चलाया गया। संघ के लोगों ने आमजनों से हस्ताक्षर लेकर विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही पीके राय कॉलेज में पीजी की पढ़ाई बंद किए जाने का विरोध भी किया गया। संघ के लोगों ने बताया कि पिछले 34 वर्षों से पीके राय कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो रही थी, जिसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के माध्यम से पीके राय महाविद्यालय में 34 वर्षों से जो पीजी की पढ़ाई चल रही थी, जिसको यूनिवर्सिटी अलग होने के बाद पीके राय का जो पीजी का पढ़ाई होता था उसको बंद कर दिया गया है। उसी का हम लोग विरोध करते हुए और पीजी का पढ़ाई पुनः उसमें चालू करवाने के लिए हम लोग जन आवेदन संग्रह अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम सभी आमजनों से उनसे एक समर्थन पत्र पे उनका हस्ताक्षर, उन समर्थन पत्रों का संग्रह हम लोग करके इकट्ठा करके बिना बीबीएम के कुलपति को हम लोग सौंपेंगे। हजारीबाग जिले के चौपारण में लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। इसके एक मुस्लिम युवक ने महिला को रॉन्ग नंबर पर फोन लगने की बात कहकर दोस्ती की और खुद को अर्जुन बताकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। दोनों में प्यार इतना बढ़ा कि युवक महिला के घर पहुंच गया और शादी का झांसा देकर इसके साथ यौन शोषण किया। 4 दिन रुकने के बाद जब वह वापस घर लौटना चाहा तो महिला ने शादी की बात कही। इस बात पर युवक ने कहा कि मैं अर्जुन नहीं रही हूँ, मुझे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मामला जब प्रकाश में आया तो विश्व हिंदू परिषद के लोग सामने आए। फिर यह मामला थाना पहुंचा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झरिया थाना अंतर्गत सिंहनगर तालाब के समीप मूर्ति विसर्जन को लेकर शनिवार की शाम रामबाबू धिक्कार और धनंजय यादव के गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान खूब लाठी, डंडे, तलवार चले। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। जानकारी मिलने के बाद झरिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जख्मियों को झरिया के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जख्मी निरंजन कुमार, विकी कुमार, धनंजय यादव, सागर कुमार, कृष्णा कुमार को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। जख्मी निरंजन ने बताया कि एकता क्लब में छठ पूजा को लेकर सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित की गई थी। क्लब के सदस्य सिंहनगर तालाब में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। इसी दौरान रामबाबू धिक्कार, श्याम बाबू धिक्कार, कैलाश धिक्कार, सुमित कुमार, कल्लू धिक्कार समेत कई युवक किसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर सभी ने लाठी, डंडा, तलवार से हमला कर दिया। मूर्ति दाने गए तो एक भाई को सब डंडा तलवार लेके मारने लगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कहाँ पर? तालाब पास। राम बाबू कौन है? राम बाबू धिक्कार। झगड़ा का कारण क्या रहा? अचानक से कैसे मारा? पहले का रंजिश में कोई था, पहले भी एक बार हुआ था। अच्छा, तो उसी का कोई गुस्सा उस्सा उतारा होगा। आपसे रंजिश को लेकर के मारपीट? हाँ, पुराना दुश्मनी। एक बार हमारे राम बाबू के घर के बगल में तालाब है, हम लोग विसर्जन करने के लिए गए। अच्छा, कौन है राम बाबू? राम बाबू धिक्कार है। कहाँ पे झगड़ा? गुलिया पट्टी ट्रेन से तालाब के घर के बगल, तालाब के बगल में है उसका घर। वो लोग जब हम लोग विसर्जन करने के लिए गए तो लोग डायरेक्ट आकर के हमला बोल दिया हम लोग।
किनके द्वारा ये झगड़ा हुआ है? हमला राम कौन बाबू बोला? के द्वारा। अच्छा, ठीक है, कारण क्या रहा? कारण अभी कुछ ऐसा नहीं था। हम लोग विसर्जन करने के लिए गए थे, विसर्जन करने के लिए मूर्ति उतारे ही थे, तब तक हमला कर दिया वो अपना लड़का लोग। पहले से भी आपसे पुरानी रंजिश वगैरह रही पहले थी 2-4 साल पहले हल्का फुल्का मन मुटाव हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96 लाख के पार करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 45,209 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,95,807 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 501 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,33,227 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 43,493 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 85,21,617 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। बिहार में कोरोना मामले थमने का नाम नहीं ले रही। 278 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। वहीं 15 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिहार में अभी एक्टिव केस के अभी 5,415 मामले हैं। वहीं सूबे में अभी तक कुल 1,216 लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जिंदगी खो दी है। अब तक राज्य में कुल 2,22,879 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बेगूसराय के गढ़हरा ओपी क्षेत्र के गढ़हरा रेलवे हाई स्कूल में क्रिकेट खेलने गया स्वर्ण व्यवसायी का पुत्र सुबह से ही लापता है। बताया जा रहा है कि गढ़हरा रेलवे हाई स्कूल में क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए गए स्वर्ण व्यवसायी मुकेश ठाकुर के पुत्र मोहित कुमार का अपहरण किया गया। कार सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े मोहित का अपहरण कर लिया। एसपी अवकाश कुमार ने घटना की पुष्टि कर दी है। परिजनों ने बताया कि उनके फोन पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। घटना को लेकर बारो बाजार के व्यवसायियों में आक्रोश है। गया जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत NH2 के किनारे महुआरी गांव में देर रात प्रोग्राम के दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने हमले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर जान से मार दिया है, जबकि पुलिस कार्रवाई में नक्सली संगठन का एक जोनल कमांडर आलोक मारा गया है। इस वारदात में नदरपुर पंचायत की मुखिया शारदा देवी का देवेंद्र वीरेंद्र यादव नक्सलियों के हाथों मारा गया। वीरेंद्र के बड़े भाई की हत्या भी नक्सलियों ने कुछ साल पहले कर दी थी। पुलिस कार्रवाई में नक्सलियों के पास रहे 2 आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए। इस घटना में कोबरा के 4 जवान भी घायल हुए हैं। ऐसे मतलब हम लोग नाच देखने गए तो उधर से मतलब गए और ऐसा ही मतलब फायरिंग हो रहा। कहाँ पर? शायद ऐसा ही धामना गाँव का काची पड़ा, धामना पचम्बा ऐसे हो पड़ता है उधर हमें। अच्छा, कितना जगह घटना है? लमसम 12। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? वही पर हम लोग मतलब भागने की कोशिश की तो हमको लग गया। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र हरदिया सेक्टर ए में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने मौत को गले लगा लिया। ये घटना घर में हुई है, लेकिन समय रहते परिवार के किसी सदस्य की नजर युवक पर नहीं पड़ी। जब तक लोगों ने उसे देखा, युवक की मौत हो चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार रामवृक्ष भुइयां के 22 वर्षीय पुत्र उपेंद्र भुइयां ने फांसी लगा ली। जैसे ही परिजनों का नजर युवक पर पड़ी, सभी दौड़कर उसके कमरे में गए और युवक को फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद हताश स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर तिवारी टोल के पास NH 28 पर एक अनियंत्रित बस ने एक बाइक को रौंद डाला, जिसकी मौके पर ही बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सड़क हादसे में मारे गए दोनों लोग रिश्ते में साढ़ू थे। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में कोरोना का मरीज मृत घोषित किए जाने के बाद घर लौट आया। परिवार के सदस्यों को 1 हफ्ते बाद शव मिला था, जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया था। श्राद्ध से 1 दिन पहले मृतक लौट आया। बिराटी के रहने वाले 75 साल के शिवदास बंदोपाध्याय को कोरोना संक्रमित होने पर 11 नवंबर को बारासात के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद उसके परिवार के सदस्यों को उनके निधन की खबर गई। प्रोटोकॉल के मुताबिक शव को प्लास्टिक की एक थैली में रखा गया था और दूसरे दिन परिवार के सदस्यों को दिखाया गया था। इसकी वजह से चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे। रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल के निकट हुए एक भीषण सड़क हादसे में
कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आज सुबह बांकुड़ा से आ रही एक बोलेरो और आसनसोल से रानीगंज की तरफ जा रही एक बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस के चालक को भी चोटें आई हैं, हालांकि बस के किसी भी यात्री को कोई चोटें नहीं आई। हादसे में घायल लोगों का रानीगंज के पंजाबी मोड़ के पास स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ओवरटेक करता था और पीछे से मार बोलेरो वाला को इतना यहाँ पर ही बोलेरो वाला को मारा मालगाड़ी वाला को मारने के बाद उससे सामना ने वो बेटा दाहिने डूब गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ड्राइवर को बहुत चोट लग गया था और सुनने मारे कि बच्चा भी शायद एक्सपायर कर गया ना क्या। बस वाला हम लोग तो थे निकाल रहे थे ड्राइवर। बस वाला कोई इंजर्ड हुआ है? नहीं कोई इंजर्ड नहीं हुआ। ज़्यादा इफेक्ट बोलेरो का ड्राइवर को हुआ। बोलेरो में कितना था? 5-6 आदमी था बोलेरो। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.